जहां एक तरफ तालिबान में मच गया है घमासान, अचानक से शुरू हो चुकी है एयर स्ट्राइक। कौन है इसके पीछे और क्या पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर अमेरिका की? ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद मची थी हलचल और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक शुरू हो गया? पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या अमेरिका का नया खेल चल रहा है? तो वहीं इन सब हालात के बीच ईरान में क्यों घुसा भारत? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लग रहा है जैसे जंग का एक नया दौर पिछले कुछ महीनों से शुरू हो चुका है जिसका अंत नहीं दिख रहा है। अब हमने देखा कि किस तरीके से बाइडेन ने लापरवाही करते हुए 80 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़ दिए अफगानिस्तान में। हालांकि उस समय ये भी कारण बताया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से मांगा था रास्ता कि हमें रास्ता दो, हम अपने इस 80 बिलियन डॉलर के हथियार बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, जो उस वक्त भी इमरान खान की सरकार थी, उसके मन में आ गई लालच और इमरान खान ने ये कहा कि कितना दोगे हमें? तो जवाब आया 2 बिलियन डॉलर तक हम आपको मदद दे देंगे। जिसके बाद कथित तौर पर पाकिस्तान सरकार को लगा 80 बिलियन डॉलर के हथियार के लिए 2 बिलियन ये तो बहुत कम है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। ऐसे में अमेरिका को अगर अपने हथियार निकालने थे तो पाकिस्तान की जरूरत थी, पर पाकिस्तान ने उस वक्त मदद नहीं की और आखिरकार 80 बिलियन डॉलर के उन हथियारों को छोड़कर अमेरिका को वापस आना पड़ा, जिस पर ट्रंप से लेकर एक्सपर्ट तक ने यही कहा कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है अमेरिका ने। अब ये हथियार उनकी ताकत बन जाएंगे और होने भी ऐसा लगा। और न सिर्फ ये हथियार ताकत बन गए बल्कि ये हथियार आसपास के क्षेत्रों में फैल भी गए। जो पाकिस्तान अपनी लालच की वजह से ये गलती कर बैठा, उस पाकिस्तान को भी इसका भुगतान करना पड़ने लगा कि इस बॉर्डर में जो डूरंड लाइन है और डूरंड लाइन के वजह से जो तालिबान लड़ता है पाकिस्तान से, वहाँ पर भी अब वही हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। भारत के कश्मीर के इलाकों में भी कथित तौर पर इन हथियारों को घुसाने की कोशिश हुई। तो वहीं ईरान के बॉर्डर पर भी ये चीज देखने को मिली कि तालिबानी लड़ाके अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की भूमिका बहुत बड़ी थी ये सब कुछ करने में। पाकिस्तान ने सोचा कुछ और हो कुछ और गया, तालिबान उसके ही खिलाफ होता चला गया। लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने एक स्पीच दिया। ट्रंप के इस भाषण ने अभी हाल फिलहाल में अफरा तफरी मचा दी। ट्रंप ने ये कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि अभी फिर से अपनी सेना भेजनी चाहिए अफगानिस्तान में और हमारे जितने भी हथियार छूटे हुए हैं उनको लेकर वापस आना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या गया। इस स्टेटमेंट के बाद तुरंत बैठकें शुरू हो गई तालिबान की। एक मिलिट्री मीटिंग बुलाई गई काबुल में ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद। और इस वक्त जो तालिबान का गवर्नर है कंधार में, मोहम्मद यूसुफ वाफा, उसने 16 प्रांतों के मिलिट्री कमीशन को तुरंत बुलाया और ये कहा कि अभी अफगानिस्तान में जितने भी अमेरिका के हथियार हैं उनके लिए खास सेंटर बनाओ। 34 प्रांतों में अलग अलग सेंटर बनाओ और वहाँ जितने अमेरिकन हथियार हैं और ब्रिटिश ट्रूप्स ने जो हथियार छोड़े हैं उन सब को जमा करो, उनकी देख रेख करो और उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करो ताकि ये हमसे किसी भी हाल में वापस चोरी न किए जा सके। इसके लिए तालिबान ने यूनिट तक बना दी कि इन हथियारों को ही सुरक्षा करनी है। 80 बिलियन डॉलर के ये हथियार हैं। इसमें से कई ऐसे हथियार हैं जिसको खरीदने के लिए किसी देश को सोचना पड़ता है। ये होने लगा कि डेली बेसिस पर यूनिट तालिबान की चेक करने लगी कि वेपन्स की रजिस्ट्री हुई है नहीं है, कौन से वेपन नए मिले, कौन कहाँ है। और इस अफरा तफरी के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये कहते हैं कि तालिबान के पास जितना भी कैश मनी है उसको किसी अच्छे जगह पर
पर भेज दो और जितने भी विपन्स है वो भी ऐसे जगह पे भेज दो जहाँ पर हमारी सुरक्षा हो सके। क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि अमेरिका मदद करेगा और अमेरिका की मदद के बाद नॉर्दर्न अलायंस फिर से जिंदा होगा। वहीं तजाकिस्तान में एक गुट है जो तालिबान से लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। मतलब अफगानिस्तान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस डर के माहौल में ये जी ही रहे थे कि तालिबान ने जो विपन्स का, जो हथियारों का डिपो बनाया हुआ था बोस्टन में, को बता दें बोस्टन बिलियन पाउंड बेस, ये अमेरिका ने नाम दिया था, जिसे अभी कहा जाता है सुराब एयरपोर्ट। यहाँ पर हेलमंड प्रांत के पास बड़ा डिपो था, अपने बहुत सारे हथियार उन्होंने जमा रखे थे। यहाँ पर हो गई है एयर स्ट्राइक और इस एयर स्ट्राइक में यहाँ पर जितने भी हथियार जमा थे वो सारे उड़ा दिए जा चुके हैं। अब आपको बता दें तालिबान ने डिपो बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब उनके हथियार और भी ज्यादा टारगेट में आ गए हैं। तो वहीं इस घटना के पीछे माना जा रहा है कि पाकिस्तान से इमरान खान सरकार हटी और बाजवा ने अमेरिका का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अब अमेरिका खुलेआम तरीके से कर सकता है। यानी अफगानिस्तान की लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, अब एक बार फिर से शुरू हो रही है। खैर ऐसा तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान भी तालिबान से तंग आ चुका है और लगातार तालिबान की तरफ से डुरन लाइन पर हो रहे हमले को देखते हुए बाजवा को अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ जाना ही सही है। इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत बड़ा फायदे का खबर निकल कर आया है। हालांकि ये फायदे की खबर एक तरफ भारत के लिए कष्टकारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए खजाने की बरसात लेकर आई है। दरअसल श्रीलंका में जिस तरीके के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। भारत लगातार मदद पे मदद भेज रहा है और इस मदद की वजह से जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं सनत जयसूर्या, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत एक अच्छा पड़ोसी और हमारा बड़े भाई की तरह ध्यान रख रहा है और दुनिया से भी यही मांग की कि दुनिया मदद करने को आए, जिस तरीके से भारत ने हमें इस संकट की घड़ी में मदद दिया है। लेकिन आपको बता दें अब श्रीलंका और ईरान के बीच एक बड़ा व्यापार चलता था और ये व्यापार था चाय पत्तियों का व्यापार। इस व्यापार से श्रीलंका एक बड़ा मुनाफा कमाता था। अब ऐसे में ये सप्लाई होती थी ईरान को, पर जिस तरीके के हालात इस वक्त श्रीलंका के हैं, श्रीलंका उनके प्रोडक्शन करने के स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये चीजें ईरान तक पहुंच रही है, ईरान ने भारत से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि आप अपने व्यापार को हमारी तरफ शिफ्ट करो और चाय का व्यापार फिर से शुरू करो। जरा सोचिए, ईरान की मार्केट में श्रीलंका की चाय पत्ती 70% तक बिकती थी, यानी इस 70% पर अब भारत आसानी से एंट्री कर सकता है और ठीक ठाक मुनाफा कमा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस मामले में एंट्री करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।